आदाब नाज़रीन, घड़ियाल न्यूज 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वीकेंड लॉकडाउन की वापसी, रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा। हामिला खवातीन कोविड के मामले में ज्यादा एहतियात बरते, गैर जरूरी तौर अस्पतालों का रुख करने से परहेज करें, डॉक्टर सईद नवाज। नीति आयोग ने ख्वाहिशमंद अजला फॉर्म पर वर्चुअल पैनल बहस का इनेकाद किया। पुलिस ने झरना फाउंडेशन के साथ मिलकर मुंबई सोपोर में लोगों में मास्क तकसीम किए। इंडियन आर्मी डे और आजादी का अमृत महोत्सव के मौके की याद में जोरावर गिरिजन गुज्जर पट्टी ने वादी लोलाब में बेशुमार तकरीबात का एहतमाम किया। डीएच कुलगाम में मुअम्मिर मरीज की खुदकुशी। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर फारूक अहमद खान ने आज सरहदी जिला कुपवारा का दौरा किया। दौरे के दौरान मशीर ने जिला इंतजामी कॉम्प्लेक्स कुपवारा के मीटिंग हॉल में डीडीसी मेंबरान, बीडीसी चेयरपर्सन और जिले अफसरों समेत पीआरआई के साथ अलग अलग मीटिंगें तलब की। मशीर ने जिला के तरक्याती मंजरनामे और कोविड से बचाव के इकदाम का भी जायजा लिया। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। JKNS के लिए फिरदौस नज़ीर की ये रिपोर्ट। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मौजू है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने लोगों को बतानी है, क्योंकि ये जो थर्ड वेव का सिलसिला अब स्टार्ट हो गया, आप सभी लोगों को पता है। यहाँ ज़्यादा जो लोग हैं होम आइसोलेशन में रहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जो भी हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं या तो एसिम्टोमेटिक है, उनको कोई सिम्टम ही नहीं है, या माइल्ड सिम्टम्स है। इसलिए आज हमने ये समझा कि अपने ACS साहब श्री विवेक भारद्वाज जी के डायरेक्शंस पे हमने ये लोगों को समझाना है कि आइसोलेशन में क्या क्या करोगे आप, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ओवरऑल जो मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये वेव ज़्यादा माइल्ड जो मॉडरेट होगा या एसिम्टोमेटिक होगा, तो आइसोलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कोविड के बढ़ते हुए मामलात को मद्देनजर रखते हुए जहां यूटी इंतजामिया ने हफ्तेवार कोविड लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया, तो वहीं माहिरीन अमराज खवातीन की जानिब से हामिला खवातीन को एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। माहिर अमराज खवातीन व असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग डॉक्टर सईद नवाज ने JKNS नुमाइंदे जावेद गुल से बात करते हुए कहा, हामिला खवातीन में इन्फेक्शन होना थोड़ा बहुत सीरियस और सीवियर हो सकता है कंपेयर टू जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, क्योंकि इम्यून कम्प्रोमाइज पॉपुलेशन होती है। प्रेगनेंसी की वजह से इम्यूनिटी जो होती है इस पेशेंट की लो होती है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सो उनको चाहिए कि बाकी लोगों से भी ज़्यादा एहतियात बरतें, खुद को आइसोलेट करें, हॉस्पिटल तभी आएँ जब एब्सोल्युटली ज़रूरी हो, कोई कॉम्प्लिकेशन घर पे डेवलप हो जाए, जैसे किसी का बच्चा नहीं घूम रहा है, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस सूरत में वो हॉस्पिटल आएँ। रूटीन विजिट्स जो भी उनके स्केड्यूल्ड हैं उसको थोड़ा डिले करें 2-3 हफ्ता, जब तक थोड़ी सी वेव टल जाती है। नीति आयोग ने ख्वाहिशमंद अजला फॉर्म पर वर्चुअल पैनल बहस का इनेकाद किया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करने की कोशिश में जहां अवामी कारकुनान समाजी व इक्तिसादी तरक्की के इशारे को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ज़राया और तरीकों पर गौर फिक्र और तबादला ख्याल कर सकें, मुल्क के सबसे बड़े थिंक टैंक नीति आयोग ने आज के बैनर तले एक वर्चुअल पैनल एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म का एहतमाम किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक फेडरेशन ने आज प्रेस क्लब श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। JKNS के लिए फिरदौस नज़ीर की ये रिपोर्ट। PCR है, वहाँ पे PCR मार्केट है जो छोटी मार्केट है, उसके बाद उसमें आता है एक मलेशिया जहाँ झुग्गी वाले रहते हैं, वो झुग्गियाँ हैं उनकी, नीचे दुकान है ऊपर मकान है, एक कमरे में रहने वाले लोग हैं, उनके घर डूब गए, उनका सामान डूब गया, घर का सारा सामान डूब गया, वो लोग आज भी रिवाइव नहीं कर पा रहे, उनकी दुकानें बंद हो गई। शायद ये वजह है कि ये जो पटरी ज़्यादा बढ़ गई, उसकी एक वजह ये भी है कि वो लोग अब पटरियाँ रेडियाँ लगाते हैं रोडों पर, क्योंकि दुकानें उनकी है नहीं, चल नहीं रही हैं, रिवाइव हुई नहीं। उसके बाद बक्का साहब आता है मार्केट, उसके बाद कई मार्केट बटमालों के आते हैं जो छोटे छोटे मार्केट है, तो फिर चले जाए आप बेमिना बोट कॉलोनी। बोट कॉलोनी में आपने देखा होगा कैसे उन लोगों का घरों का सामान पानी में बह रहा था, किचन का सामान पानी में बह रहा था, उनके दुकानों का सामान पानी में बह रहा था, ये पैसा उनका था।
मोहलिक वायरस कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए मुंबई में पुलिस ने झरना फाउंडेशन के साथ मिलकर लोगों में मास्क तकसीम किए हैं। एसडीपीओ सोपोर फुरकान कादिर, स्टेशन हाउस ऑफिसर मुंबई इम्तियाज अहमद वानी, तहसीलदार मुंबई मोहम्मद शफी, नायब तहसीलदार इरशाद अहमद और झरना फाउंडेशन के चेयरमैन पीर नूरुल हक और ट्रेडर्स फेडरेशन मुंबई की सरबराही में पुलिस की इस टीम ने इस मौके पर शिरकत की और लोगों से सेहत के हुकाम की तरफ से जारी करदा तमाम रहनुमा खतूत पर पैरवी करने की अपील की। JKNS के लिए खान जहांगीर की ये रिपोर्ट। इस वक्त जो वैक्सीनेशन का अमल हो रहा है, जो भी लोग वैक्सीनेशन के बगैर हैं उनसे भी यही तलकीन है कि वो फ़ौरन से अपने आप को वैक्सीनेशन दें, ताकि जो ये वबा इस वक्त फैल रही है उसको मज़ीद फैलने से हम कुछ काम करें और बचा सकें। यहाँ पर बुलाया, हमारे जो ट्रेडर्स फेडरेशन थे उनके जो जुमा हैं उनको हमने बुलाया और हमने जो डिप्टी कमिश्नर साहब के जो हिदायत थे उन पर मन व अन अमल करने की हिदायत दी। जो दुकान हैं उनको हमने आज ही से बंद रखने की तलकीन की। टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर सुहाफी सलीम पंडित कश्मीर प्रेस क्लब के अबूरी सदर, जबकि जुल्फकार मजीद को जनरल सेक्रेटरी और अरशद रसूल को खजानची मुंतखब किया गया। कश्मीर प्रेस क्लब गुज़श्ता 6 माह से नाकारा होने के बाद जब साबिका मुंतखब बॉडी की मुद्दत ख़त्म हो गई थी, हफ्ते को एक नई अबूरी बॉडी का इंतखाब किया गया, जिसमें तजुर्बाकार सुहाफी एम सलीम पंडित को सदर बनाया गया। 3 रुकनी बॉडी में सुहाफी जुल्फकार मजीद, जनरल सेक्रेटरी और अरशद रसूल क्लब के खजानची भी शामिल हैं, जब तक इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से नहीं हो जाते। कोविड-19 के मामलात में इजाफे के दरमियान जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने हफ्ते के रोज ऐलान किया कि पूरे मरकज के जेर इंतजाम इलाके में वीकेंड के दौरान गैर जरूरी नक्लो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके साथ ही तमाम अजला में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा, जिसमें गैर जरूरी नक्लो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कर्फ्यू को मद्देनजर रखते हुए दुकानें बंद करके अपने अपने घरों में चले जाएं, क्योंकि कोविड का कहर बड़ी तेजी से फैल रहा है। आप लोगों की जान और माल हमारे लिए बहुत सख्त जरूरी है। इंडियन आर्मी डे और आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके की याद में और नौजवानों, तौलबे इल्म और लड़कियों को हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने और वादी को तरक्की, अमन और सुकून की राह पर ले जाने की तरगीब देने के मकसद के साथ जोरावर ग्रेजुएट हिंदुस्तानी फौज के जेर एहतमाम गुज्जर पट्टी ने वादी लोलाब में मुख्तलिफ मकामात पर कोविड प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए मुतअद्दिद तकारीब का एहतमाम किया, जिसमें हुकूमती अहकामात के मुताबिक हिफाजती फासला और कम से कम इज्तिमा और मास्क पहनने की पाबंदी शामिल है। आज आर्मी डे है। हम इंडियन आर्मी के बहुत ही आभारी हैं जिन्होंने इस आर्मी डे के उपलक्ष्य में हमें बुलाया है और यहाँ पर जो वेपन डिस्प्ले किया है, इससे जो हमारा यूथ है, एजुकेटेड यूथ, ताकि वो इसके अवेयर हो जाएंगे और वो सही रास्ता चुनेंगे। कल को फौज में ऑफिसर जा सकते हैं, जवान भी जा सकते हैं। और ये तो पहली बार लोला में हो रहा है, हमने इतनी बार देखा, लेकिन आज पहली बार लोला में हुआ। हम इनके बहुत 32 RR इंडियन आर्मी ने रफियाबाद के नौजवानों के साथ 74वां यौम फौज मनाया। RPS स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल डांगीवचा के तलबा की जानिब से आर्मी डे के मौके पर कम्युनिटी हॉल डांगीवचा में आर्मी का किरदार पर मबनी एक स्किट का इनेकाद किया गया। तकरीब में कुल 5 असातिज़ा और 22 तलबा ने शिरकत की, जिनमें मकामी मुअज़्ज़िज़ीन भी शामिल थे। इसके बाद हुब्बुल वतनी के गीत पेश किए गए, जो बच्चों ने गाए। शुरका को तारीफी निशान के तौर पर और उनकी हौसला अफजाई के लिए इनामात से भी नवाजा गया। JKNS के लिए खान जहांगीर की ये रिपोर्ट। हफ्ते के रोज एक मुअम्मिर मरीज ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। जराये के मुताबिक उसकी शिनाख्त अब्दुल हद मल्ला के तौर पर की है, जो कुलगाम जिला के तारीगाम इलाके का साकिना है। आज अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट कुफारा की मौजूदगी में खान मोहल्ला कुलगाम में दर्जनों PC और NC वर्कर्स ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। JKNS के लिए इरफान गनी भट्ट की ये रिपोर्ट।
की भी जो इस तरह हम काम करते हैं, हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप आइए, अपनी पार्टी के साथ जुट जाइए। ये वाहिद पार्टी है जो गरीबों के लिए बनी है, जो आम जनता के लिए बनी है। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई स्पेशल है, इसमें सब एक जैसे हैं, सब बराबर हैं। मैं गुजारिश करूँगा लोगों से, आप आ जाइए, देर ना कीजिए, अपनी पार्टी के साथ जुट जाइए। बारामूला से हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक बारामूला जिला में गुज़श्ता एक हफ्ते से कोविड-19 के मज़बूत मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक जिला बारामूला में श्रीनगर जिला के बाद दूसरे सबसे ज्यादा मज़बूत मामलात हैं। CMO बारामूला डॉक्टर बशीर अहमद ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि बारामूला में 1347 फ़ाल कोविड-19 मज़बूत केसेस हैं, जो जिला श्रीनगर के बाद दूसरे नंबर पे है। बारामूला इंतजामिया ने अब तक मुख्तलिफ कंटेनमेंट जोन्स को नामजद किया है। आज म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला और जिला इंतजामिया ने व्हीकल्स के जरिए मास्क इस्तेमाल करने और रहनुमा उसूलों को नाफिज करने का ऐलान किया। हर किसी को पता है कि कोविड पॉजिटिविटी इस टाइम बहुत बढ़ रही है, थ्रू आउट इंडिया ये बढ़ रही है, हमारे JKUT में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रिगार्डिंग बारामूला पिछले एक हफ्ते से पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को चाहिए कि वो घरों में बैठे, अननेसेसरी बाहर न निकले। हम जो टेस्टिंग करते हैं उसको हमने ऑलरेडी डबल कर दिया है। हर जगह हमने टेस्टिंग के लिए लोग एम्प्लॉयज़ को रखा है, हर जगह हमारी टेस्टिंग चल रही है। वैक्सीनेशन मस्ट है, जो वैक्सीनेशन हमारी हो रही है, हर जगह वैक्सीनेशन चल रही है। जो रिसेंटली हमने 15 से अबव 15 to 18 स्टार्ट की है, वो भी हमने ऑलमोस्ट 35-40% कंप्लीट की है। रिगार्डिंग प्रिकॉशनरी डोज 60 अबव वो भी स्टार्ट हो गया है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनकी भी वो प्रिकॉशनरी डोज वैक्सीन चल रही है। पर्टिकुलरली जो इस टाइम बहुत ज़रूरी है, लोगों को एहतियात बरतना है, मास्क लगा के रखनी है, गैदरिंग ज़्यादा नहीं करनी है, वैक्सीनेशन के लिए भी आगे आना है, और ख़ास तौर पर लोगों को हॉस्पिटल्स अवॉइड करने हैं। जो ज़रूरी पेशेंट होगा वो जाएगा, उसके साथ एक अटेंडेंट जाएगा। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स इस टाइम बहुत सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। रिगार्डिंग प्रिपरेशन अबाउट दिस कोविड, कंपेयरिंग प्रीवियस वेव्स जो थे उसके कंपेयर में गवर्नमेंट ने इस टाइम 3-4 टाइम्स तैयारी रखी है। इन दैट एस्पेक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी करके रखी है। प्लीज़ मैं लोगों से ये इल्तिजा करता हूँ कि एहतियात बरतिए, मास्क लगाइए, गैदरिंग मत कीजिए प्लीज़। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।